हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th। इसका हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। ठीक है। और इसकी चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें टोटल दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया है। तो आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। और ध्यान रखना, इसी चैनल पे मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ का सिलेबस जो होता है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बोला ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम। बोला सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखो, सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है कि हमें अल्फा दे रखा है प्लस बीटा। सम यही तो होगा। ये कितना दे रखा है? 1/4। ये तो सम दे रखा है हमें। फिर आगे क्या बोला है? एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा और बीटा। बेटा नहीं बोलेगा कोई, से बीटा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? -1। अब देखना बच्चों, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इक्वेशन बनाने की फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना। x² माइनस में जो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर इसके साथ x, और फिर हमें दे रखा होता है प्लस में जो प्रोडक्ट दे रखा है इसका, अल्फा और बीटा। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, x² माइनस सम कितना दे रखा है? सम दे रखा है 1/4। x, फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है? -1। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन मिनटों में हो जाएगा। तो देखो, x², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/4 हो जाएगा ये x। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब यहाँ पे ना अपोन में हम संख्या छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो एलसीएम लेते हैं, 4 आएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा हमारा 4x², और ये 1x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 = 0। अब यहाँ पे 4 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4, 0 इंटू में 4। और किसी भी चीज की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है? 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी 4x, x-4 = 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें वही दे रखा है कि यहाँ पे सम दे रखा है। सम कितना है? अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दे रखा है √2। और अल्फा बीटा ये कितना दे रखा है? 1/3। कितना आया समझ में? वेरी गुड। अब इक्वेशन क्या होती है हमारी? बताओ। इक्वेशन होती है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का सम
फिर एक्स और फिर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट और 0। ये होती है इक्वेशन। अब ये तो इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है। मुझे इक्वेशन बनानी है इससे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/3। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस में 1/3, ठीक है, और 0। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 3x² 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 डिवाइड में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन बचेगी ये 3x² 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी नई इक्वेशन। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है 0, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है √5। इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन होती है x² अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, ठीक है। अब x² है ये, तो x² का x², अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 0, 0x, अल्फा √5 दे रखा है हमें 0। तो जब कभी भी किसी चीज की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, 0, प्लस में √5 इक्वल टू 0। तो x² प्लस में √5 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। कितना आया समझ में। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वैसे मेरा मन है अगला क्वेश्चन कि आप खुद करें, तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपने वीडियो को रोका होगा और ट्राई किया होगा खुद से। अगर ट्राई किया है तो हो भी गया होगा आपसे, क्योंकि इतने सवाल करवाने के बाद तो जो हमारा नॉर्थ कोरिया है ना, उसका बच्चा भी कर लिया वाला सवाल, और आपसे नहीं हो रहा। कैसे बच्चों आप, मुझसे पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा। हो जाएगा, ट्राई करते रहो। हो गया। फॉर्म क्या होती है हमारी इक्वेशन की, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का सम, ये प्रोडक्ट आएगा फिर 0। तो देखो x² अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है, 1, और मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1। तो x² का x² 1x प्लस में 1। अब 1 तो मर्जी होती है, लिखो चाहे मत लिखो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ भी ना लिखो, यहाँ लिखना अनिवार्य है, ठीक है। कितना आया समझ में। तो ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। -1/4 दे रखा है सम, अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है -1/4, और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। कितना आया समझ में।
समझाने वाली बात क्या है इसमें, इतना तो आना ही चाहिए आपको, दे रखा क्वेश्चन में। फिर इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा 0, ये होती है हमारी इक्वेशन। अब इसे इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है माइनस का 1/4 और ये 1/4। अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ से एल्शियम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो एल्शियम लेने पर कितना आएगा बताओ इंडिया के बच्चों, ये आएगा 4। ओ माय गॉड, ये तो लाइन गलत लग गई, तो ये हो जाएगा 4, ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये हो जाएगा 4x² प्लस में x भी तो आएगा यहाँ पे 1x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, और हमारी इक्वेशन आएगी 4x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो इसे आप लोग ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा मजे ना ले। कोई बच्चा तो ऐसे होंगे जिसका मुझे पता है, एक तो बच्चा होगा ये सोनाक्षी, ये पक्का लेट के वीडियो देख रहा होगा। बेटा ऐसे मत करो, थोड़ा जग जाओ, 10th क्लास है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमें देखो अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है 4 और अल्फा बीटा ये दे रखा है 1। कितना है समझ में? तो देखो जब इतना देगी हमें, इतना आ गया समझ में, तो इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है हमारी, ये होती है x² अल्फा प्लस में बीटा, बेटा नहीं बोलेगा कोई सा बच्चा, बीटा है बीटा, और अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो तुम इसे देखना चाहोगे तो देखते रहो। इसका सम कितना दे रखा है मुझे 4, अल्फा और बीटा कितना दे रखा है 1। कितना इजी क्वेश्चन है ये तो। 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए हैं सारे खत्म, मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 ये हो गई है कंप्लीट। मतलब ये कि आपका जो चैप्टर है सेकंड ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या ना करो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आपके बताओ कमेंट में बताना, क्योंकि आपके कमेंट में बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।